जर्नलिज्म किसी भी देश की एक बेसिक फाउंडेशन होती है, क्योंकि जर्नलिज्म के माध्यम से ही पूरे देश दुनिया की खबरें हम तक पहुंच पाती है। चाहे गलवान वैली में हिंसक झड़प हो या फिर बिहार के लोगों में शराब की तड़प हो, हर रोज़ हमें खबरें मिलती है। चाहे जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हों या फिर कृषि कानून का मामला हो, किसी नेता द्वारा किया गया घोटाला हो, हर तरह की अपडेट हमें जर्नलिज्म के माध्यम से ही मिलती है। जर्नलिज्म के माध्यम से ही पूरे दुनिया भर में लोगों पर हो रहे न्याय और अन्याय का पता चलता है। डेमोक्रेसी में भी जर्नलिज्म का बहुत बड़ा योगदान है। स्कॉट पेली कहते हैं, किसी भी देश की डेमोक्रेसी की सफलता और विफलता उसकी पत्रकारिता पर निर्भर करती है। जर्नलिज्म एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर जर्नलिस्ट दूसरों की मौत का खुलासा करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस पर भी हमेशा मौत का खतरा मंडराता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जर्नलिस्टों की हो रही हत्याओं के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मुकेश एक्सेस 24/7 में आपका स्वागत है। 1990 से लेकर 2020 तक लगभग 2658 यानी 2658 पत्रकारों ने अपनी जान गंवाई है इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के दौरान। ये कहना है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिज्म का, जिसने हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम था व्हाइट पेपर ऑन ग्लोबल जर्नलिज्म। ये संस्था जर्नलिज्म की दुनिया में एक बहुत बड़ी संस्था है जिसमें 150 से भी ज़्यादा देश शामिल है। ये संस्था 1990 से हर साल उन पत्रकारों की रिपोर्ट पेश करती है जिनकी हत्या हो चुकी है। 1990 से 2020 तक अपने 30 साल पूरे करने पर इस संस्था ने अपने पूरे 30 साल के आंकड़ों को समराइज करके ये रिपोर्ट पब्लिश किया, जिसमें पूरे 30 साल में हुई हत्याओं के बारे में बताया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया टोटल डेथ का 50% इन 10 कंट्रीज से आती है। हैरानी की बात तो ये है कि हमारा प्यारा भारत भी इन 10 कंट्रीज़ में शामिल है, जहां 30 सालों में 116 से भी ज़्यादा जर्नलिस्टों की हत्याएं हुई है। इराक में सबसे ज़्यादा 339 और मैक्सिको में 175 मौतें हुई है। पाकिस्तान की बात करें तो वहां भी 138 जर्नलिस्टों की मौतें हो चुकी है इन 30 सालों में। फिलीपींस, अल्जीरिया, सीरिया, सोमालिया और अफगानिस्तान भी इस टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल है। अगर बात करें 2020 की तो इस साल 42 जर्नलिस्टों की हत्याएँ हो चुकी है और भारत भी टॉप 5 में शामिल है। मैक्सिको, जहाँ पर 13 मौत हुई है, सबसे टॉप पर है और ये 5 सालों से लगातार टॉप में बना हुआ है। वही पाकिस्तान में 5 मौतें हुई है और इंडिया में 3। पिछले साल यानी 2019 में पूरी दुनिया भर में 49 मौतें हुई थी, यानी इस साल मौत के आंकड़े कुछ कम है। वॉर, वायलेंस, क्राइम और करप्शन बड़ी वजह है इन मौतों की। दुनिया भर में जर्नलिस्टों को जेल में डाल के रखना ये तो आम बात हो गई है। तुर्की में 67, वही चाइना में 20 जर्नलिस्टों का अभी जेल में परिजन्स में डाल के रखा हुआ है। ऐसे तो केस आए दिन चलते रहते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में उन्हीं लोगों को शामिल किया गया है जो अभी परिजन्स में जेल में है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, जिसकी रिपोर्ट भी अभी हाल ही में रिलीज हुई थी, उसके मुताबिक भारत की रैंकिंग 142 है, जो कि पिछले साल से 2 पायदान और नीचे चली गई है। आपको बता दें 2018 में भारत की रैंकिंग 138 थी, जो 19 में आके 140 हो गई और इस साल 142, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। इरावल मोसेस, जो तमिलनाडु की एक टीवी जर्नलिस्ट थी, उनके 8 नवंबर को हत्या कर दी गई थी। ये बेसिकली इलीगल लैंड इंक्रोचमेंट और सेल ऑफ गांजा पर बात करती थी। ठीक है, उसी दिन भोपाल के सैयद आदिल वाहब की भी मौत हो गई। गौरी लंकेश जी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इनकी मौत 2017 में हुई थी और ये बेंगलुरु के रहने वाले थे। शौजाद बुखारी और इनके ही जैसे कई और नाम हैं जिनकी मौतें जर्नलिस्ट के फील्ड में हुई है। लोगों को सच दिखाने के कारण इनकी हत्या कर दी गई थी। यूनाइटेड नेशन का भी कहना है कि जर्नलिज्म इज़ द मोस्ट डेंजरस प्रोफेशन इन द वर्ल्ड फ्रॉम 2006। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक ऑन एन एवरेज हर 4 दिन में एक जर्नलिस्ट अपनी जान गंवाते हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है 96% ऑफ द केसेस ऑफ अटैक एंड अप विदाउट कन्विक्शन। पत्रकारिता खतरनाक तो है, लेकिन हॉरेस ग्रेले कहते हैं पत्रकारिता में जान जा सकती है, लेकिन जब तक आप पत्रकारिता में हैं ये आपको ज़िंदा रखती है, आपकी आवाज़ को बुलंद रखती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, इससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिलती रहेगी। धन्यवाद।